जैसे एक आदमी था, उसकी शादी हुई, बीवी आई और 3 महीना घरे रही कि एक लड़का महतारी हुई। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो आदमी के चेहरा उतर ही गया। एक दिन मेहरुआ कहला गा रहे सबके घरे लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है, और तो ये जब से हमारे यहाँ लड़का हुआ तब से तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है? तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाप होता, तुम कहा तो चेहरा मुरझाता, कहीं काहे? कहीं 3 महीना हुआ बिहाय के लड़का होगा, जिधर निकली थे पकड़ पकड़ खींच खींच के पूछा था क्या अरे 3 महीने तेरे बिहाय हुआ, लड़का कैसे होगा? तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझाएंगे? जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना भी धरा है तो हम कहा समझाएंगे? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ? तो कहे 3 महीना और का, कहे सो हमरे बिहाय, कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। और पूछी लड़कवा कत्ते दिन पर हुआ? कहे भाव 3 महीना हुआ। बहुरतिया पढ़े पहाड़ा घर में, कहे सारे 3 महीना तुरे बिहाई हुआ, 3 महीना हमरे बिहाई हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हुई रे। तब के समझ मावा कहे हाँ यार ये तो 9 महीना भवा। अब कहते अब कौन सार बोल दी तो खैरियत नहीं, मेहरुआ पढ़ाए दी इस पहाड़ा घर में। अब जब सुबह निकला तो कोनो पड़ोसी खींचिस दामन कहे इधर आ इधर कस के रे 3 महीना तो रे बिहाई हो तो लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ीगा उससे, कहे कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है, 3 महीना हमरे बिहाई होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाई होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगा रे। पूरा गाँव एक लंग वो अकेले वह बक्का जो मेहरुआ रटाई दी। यही हाल इन देवबंदियों का है कि 40 दिन चिल्लम जाए के जो इनको रटाया जाता है वही जिंदगी भर बकते। कुछ दिन पहले मदारा गए थे तकरीर करे, तो ऐसे जैसे दूर हिया बैठे ऐसे दूर दूर रहे तो हम बुलाए, हम कहा इधर आया तो कहा थे अरे मौलाना कहा यार मौलाना साहब मिलाद में कोनो झस रही नहीं हुआ। हम कहीं नहीं कहें कत्ता मिलाद करा रहा, बारिश नहीं भाई हमारे 20 बीघा जुंदरी सुखाई। आखिर कभी सोचा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे मिलाद में, तो उनके कुछ मुरीद लोग आए और कहने लगे बाबा हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, गरीबी ने घेर दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला गरीबी दूर कर दे। तो हजरत बाबा फरीद को अपने मुरीदों पे तरस आया, कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। दे दिया मुरीदों की कि जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे बेचे माला माल हो गए, सोने का ढीला। मिलाद में बहुत से लोग बैठे रहे, वो मैं एक आदमी देखे तो कहे अरे तो आज पता चला है हो सोना बनाना बड़ा आसान है, अव्वल आखिर दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। कहीं से तो आज जान मिला हो। बौठा मिला जैसे 12-1 बजत रहे घरे को अपने मेहरबक जगह इसके उठ रे उठ जा ढीला ले गया, तो चौके के ढीला का करे जल्दी ला, बात मत पता नहीं बने न बने रे। तो कैसे कुछ बताइयो बोरो कहा बने न बने। तो कैसे सुनो बाबा फरीद के महफिल में बैठा था, तो उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताजा ताजा मामला है, जल्दी जा, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो बहुरतिया रात में गए खेते मैया और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाई, मूडब दे गए, कापत हापत ला के रखे। मर्दबा देखे तो कहे सारे तुझसे हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहा था अरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोचे साहब पढ़े वत्ते फिरी और चिप्पा बन जाए तो बहुत मामला अच्छा हो जाए। तो आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, फिर आंखें खोलिस तो देखिस तो चिप्पा वो वैसे धरा। तो सोचिस कि वैसे कहते कोनो गलती हो गई, फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा में कोई फर्क नहीं आया। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला? आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया,
और मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकता रहा, लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा था कि बेटा जो तुमने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तुम्हारी जबान का है, फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी जबान से झूठी बोली नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं की, कभी किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दिया। बुरी बातों से अपनी जबान को मैंने बचाया, तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना दे। तुम भी चाहते हो तो अपनी जबान को बुरी बातों से बचाओ। इसलिए ऐ लोगों, आज दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? रातों दिन हम झूठ बोलते हैं। इसको हम फातिहा कहें कि हमें फातिहा कराना है, नियाज कराना है, या दो हमें सदका करना है। सदका है कि जब कोई बला आती है, मुसीबत आती है, तो हदीस शरीफ में है सदक़त तदफ़उल बलाया, कि सदका बलाओं को टालता है। बारिश का न होना ये भी बहुत बड़ी बला है। हदीस में लिखा है कि जब नाप तौल में कमी होने लगती है, लोग अपने गल्लों की ज़कात नहीं देते, तो अल्लाह ताला सूखा नादिल करता है। नाप तौल में कमी बेसी और हक वाले का हक न देना। कुरान करीम में है मंज़ल लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे दे। अल्लाह हमसे तुमसे कर्ज मांग रहा है कि कौन है जो कर्ज हसन दे दे, तो अल्लाह अपने लिए मांग रहा है ना अपने बंदों के लिए। यतीमों, बेवाओं, गरीबों का हक जो दे दे, तो समझो उसने अल्लाह को कर्जा दिया, अल्लाह उसका बदला अता करेगा। आज हम गल्ला पैदा होता है, उसकी ज़कात नहीं निकालते, तो हमने गरीबों का हक खाया, बेवाओं का हक खाया, यतीमों का हक खाया, तो क्या सूखा नहीं पड़ेगा? आज हम नाप तौल करते हैं, उसमें कमी बेसी। बहुत पहले जब हम पन्नापुरवा में थे, शुरू में तो हम भैंस पाले रहे, तो दूध बेचित रहा है, तो लीटर ले ननपारा गए, दुकानदार से कहा लीटर दे दो, तो पूछिस बेचे वाला कि खरीदे वाला? तो हम कहा यूं कहा, बेचे खरीदे वाला का? कहीं बेचे वाला अलग होता है, खरीदे वाला अलग होता है। कि बेचना है तो उसमें 100 ग्राम कम आए, खरीदना है तो 100 ग्राम बढ़ा बना। कुरान सूरह रहमान में अल्लाह फरमाता है अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। ऐ मेरे बंदो बराबर बराबर तौलो, और वला तुख़सिरुल मीज़ान, और तौलने में घाटा न करो। घाटी न तोलो कि कम न तोलो करो। तो आज नाप तौल में कमी ये भी सूखा होने का सबब है, और किसी हक वाले को हक न देना, मार लेना, ये भी सूखा का सबब है। आज हम इन चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। रास्ता कम करना, नाली पे घर बना लेना, किसी का रास्ता रोकना, रास्ते को तंग करना, ये भी सूखा का सबब है। आप किसी को तंग न करें, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो। इंसानों पे रहम करोगे तब अल्लाह ताला रहम करेगा। आज हम हिंदू मुस्लिम देखते हैं,
मेरे पैगंबर ने फरमाया ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा। सहाबा ने पूछा किस पर? तो हुजूर ने फरमाया मन ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पर रहम नहीं करेगा अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा। आज हम बेरहम हो गए, आज हम जात पात देखने लगे कि ये पठान है कि जोला है कि नऊ है। अरे हिंदू मुस्लिम देखने लगे, यही नहीं देखते कि हम सब खुदा के बंदे हैं। इंसानियत पैदा करो, रहम करो, अल्लाह आप पर रहम करेगा। तो ये नियाज एक सदका है, सदका से बलाएं टलती। करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु की बहन ज़ैनब ने कहा था भाईजान मुझे सदका करना। अल्लाह के रसूल ने कहा था सदका तो तदफऊ के लिए 22,000 की लश्कर आई थी। कहा भाईजान इससे भी बड़ी कोई मुसीबत का दिन होगा, मैं चाहती हूँ कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं ताकि इस बला से अल्लाह मुझे निजात दे दे। इमाम हुसैन ने कहा था अब जो बनाता बनाने तो सब लोग उत्तर न तवज्जो, बात गौर से सुन लो थोड़ी देर, जब तक जनरेटर का तेल साथ दे। इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए दाना नहीं है, कौन सी चीज सदका करोगे? तो ज़ैनब ने कहा था भाईजान आज करबला के मैदान में मेरे पास दौलत नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं कि अल्लाह के नाम पर सदका करूं, लेकिन अल्लाह ने मेरी दो औलादें दी हैं औन और मोहम्मद, औन और मोहम्मद को खुदा के नाम पर मैं सदका करना चाहता हूं ताकि बला से निजात मिले। इमाम हुसैन ने कहा था बहन ज़ैनब अपने दोनों भांजों को हम खून में लौटने की इजाजत देते हैं, कत्ल होने की इजाजत देते हैं। पता चला कि बलाएं टलती हैं सदका से। तो ये फातिहा जब कराया करो तो इसको छलटन पाठ ना कहा करो, कहते हुए अच्छा नहीं लगता, न सुनते हुए अच्छा लगता, बल्कि कहो हम सदका करने जा रहे हैं ताकि इस बला से अल्लाह हमें निजात दे। हम फातिहा कराने जा रहे हैं ताकि अल्लाह इस बला से हमको निजात दे। अब इस सदका में काली बकरी ही पता नहीं किसने इजाद कर दी, न काली बकरी है न सफेद बकरी, न बकरा न मुर्गा, जो अल्लाह तौफीक दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। इस्लाम में किसी चीज की कैद नहीं है, जो अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दे वो अल्लाह के नाम पर सदका करो। ये कहीं नहीं लिखा है काली बकरी होना चाहिए या बकरा होना चाहिए, बकरे की तौफीक हो बकरे को सदका करो, बकरी की तौफीक हो बकरी का सदका करो, मुर्गा की तौफीक हो मुर्गे का सदका करो। बंदे मोमिन जब सच्चे दिल से एक दाना अल्लाह के नाम पर सदका करता है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता है। बोलिए ना, सब बताएंगे। लेकिन आज हम लोगों ने कुछ जायज चीजों को नाजायज कह दिया, जायज चीज को नाजायज। अब ये सदका है, फातिहा का खाना है, अब इसको ये कहना कि बच्चे खा सकते हैं मर्द नहीं, या औरतें नहीं खा सकती हैं, ये भी जायज को नाजायज कहना, हलाल को हराम कहना। घर में नहीं ला सकते बाहर ही खाएंगे, ये भी गलत है। आप हलाल को हराम क्यों कह रहे हैं? अल्लाह ताला इससे इतना नाराज होता है कि कुरान करीम की आयत नाज़िल हो गई, कुल मन हर्रमा मा अहल्लल्लाह, ऐ नबी तुम फरमा दो
मन हर्रमा, किसने हराम कर दिया, मा अहल्लल्लाहु, जिसको अल्लाह ने हलाल फरमाया। जिसको खुदा ने हलाल फरमाया उसको हराम करने वाला कौन है? ये खुदा की रोजी है, नियाज है। जो भी बंदा खाना चाहे उसको खिला दो, अल्लाह राजी हो जाए। खाना खिलाना ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। बहुत से लोग अपने मन गढ़ंत मसला बताते रहते हैं। बहुत से कहेंगे अड़हर दाल पे फातिहा नहीं, कहीं अड़हरी चमारी नमाज। अरे अल्लाह के दाने को तुम इतनी हिकारत से कह रहे हो? जो चीज हमारे आपके लिए खाना जाए उस पे फातिहा भी जाए, जो हलाल है उस पे फातिहा भी जाए। बहुत सी चीजें फातिहा मर्द ही कर सकते, औरतें नहीं कर सकती। ये भी गलत, ये भी जायज को नाजायज करना। ईसाले सवाब है फातिहा, कलमा दरूद कुरान का सवाब पहुंचाना है। मर्द भी पहुंचा सकता, औरत भी पहुंचा सकती, चाहे वो बड़े पीर की फातिहा हो, चाहे माँ बाप की फातिहा। आए लोग पता नहीं कैसे कह दिए कि बड़े पीर के फातिहा मुलबिन मौलाना करते। यही हमारे 11वें दिन आवत है तो दुनिया खुशी, इमाम के लिए मुसीबत। 100 घर में फातिहा करे तो इमाम के 11 रह जी। बोलो, ईद बकरा ईद का दिन आएगा, सबको खुशी और इमाम साहब को 100 घर फातिहा करेगा। आप खुद सोचो, आपको 100 घर में जाना पड़े तो आपको तकलीफ नहीं होगी, और इमाम को 100 घर में बुलाता है। अगर एको घर में फातिहा चूक गया तो वही दुनिया के बुरिया बिस्तरा गोड़, दुश्मन उसके तैयार हो जाता है। लोगों, नाजायज को जायज न कहो और जायज को नाजायज न कहो, उसके लिए पूछना जरूरी है। ऐसे बहुत से लोग कहेंगे, देखा जाता है कि अगर मुर्गी कहीं बिलैया पकड़ ली और जिंदा है, फड़फड़ात है, लेकिन मेहरुआ जबा न करिए, अपने मर्दवा को ले, ओ गुडुआ कब्बा जल्दी आओ का बलाइन जब तक यहाँ टाइम हुई। याद रखो, जैसे मर्द बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चलाए तो उसका खाना हलाल है, ऐसे ही औरत अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के छुरी चला दे तो उसका खाना भी हलाल है। दोनों कर सकते हैं। अपनी तरफ से शरीयत में जायज को नाजायज, नाजायज को जायज नहीं कहना चाहिए। तो ये खाना आप सब लोग खा सकते हो, घर में भी ले जा सकते, बाहर भी खा सकते। अल्लाह ने घर और बाहर की कोई कैद नहीं लगाई। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, वो पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है, जो हमने तुमको दिया है उसको खाओ। अब घर में खाओ, बाहर खाओ, जहां अल्लाह तौफीक दे खाने की, आपको सूरत मैसर हो वहां बैठ के खा लो। अब उसमें कैद लगाना अंदर बाहर की, गोया कि अल्लाह ने हमें आजाद बनाया, हम उसमें कैद लगा रहे हैं। तो बहरहाल ये सदका की फातिहा है। बारिश नहीं हो रही है, आप जरा गौर करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हसन के पास कुछ लोग पहुंचे। उन्होंने कहा, ऐ नबी के नवासे, बारिश नहीं हो रही, खेतियां सूख रही हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारी खेतियों को हरी भरी फरमा दे। तो हजरत इमाम हसन ने फरमाया था, जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप लोग भी बोल दो, अस्तगफिरुल्लाह बोलो ताकि याद हो जाए। फरमाया अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह ताला इसकी बरकत से तुम्हारी ऊपर बारिश नादिल फरमाए। वो लोग चले गए, फिर कुछ लोग आए,
कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गए, शादी हुई, बच्चे नहीं हो रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला औलाद अता फरमा दे। तो इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो, अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता फरमाएगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे काफी दिन हो गया, मेहनत बहुत करते हैं लेकिन गरीबी साथ नहीं छोड़ती, गुर्बत पे गुर्बत बढ़ती जाती है, हम सब कसीरुल अयाल हैं, काफी बच्चे हैं, ऐ नबी के नवासे दुआ कर दो बारिश नाजिल हो जाए, दुआ कर दो अल्लाह हमारी गरीबी दूर कर दे। तो इमाम हसन ने फिर यही फरमाया कि अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी को दूर फरमा देगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारी बहुत बड़ी बाग है खजूरों की, लेकिन फल नहीं आते, यक्का दुक्का फल आते हैं, दुआ कर दो कि अल्लाह ताला हमारे बागों में फल पैदा फरमा दे। तब भी इमाम हसन ने उनसे फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे बागों में फल पैदा फरमाएगा। वो लोग चले गए। फिर कुछ लोग आए, कहने लगे रसूलुल्लाह के नवासे हमारे इलाके की नहरें सूख गई, दरिया सूख गई, दुआ कर दो कि अल्लाह हमारे इलाके की दरिया को जारी कर दे। तो भी इमाम हसन ने फरमाया जाओ अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो, अल्लाह तुम्हारे दरियाओं को जारी फरमा। तब लोगों ने जो बैठे थे उन लोगों ने सवाल किया कि ये बात आपके समझ में नहीं आई कि सवाल 5 तरह के, किसी ने बारिश का सवाल किया, किसी ने औलाद का, किसी ने माल का, किसी ने बाग का, किसी ने दरिया का, सवाल 5 तरह के और जवाब आप सबका एक ही तरह देते जा रहे हैं। और दुनिया का दस्तूर है जैसे सवाल वैसे जवाब, अब आप जवाब एक ही बताते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तब इमाम हसन ने कुरान की आयत पढ़ा था, सूरे नूह की एक आयत इमाम हसन ने जवाब में दिया था। कहा था लोगों सुनो, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कुल इस्तगफिरू रब्बकुम, ऐ लोगों तुम अपने रब से गुनाहों की माफी मांगो, इन्नहु कान गफ्फारा, बेशक अल्लाह गुनाहों को बख्शने वाला है। मांगो अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह बख्श दे। फिर आगे फरमाते अल्लाह का वादा है युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अल्लाह ताला तुम पर आसमानों से मूसलाधार बारिश नाजिल करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, और अल्लाह ताला तुम्हें माल से मदद करेगा और औलाद से भी तुम्हारी मदद फरमाएगा। वयजअल लकुम जन्नात, और अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बागों में फल पैदा फरमाएगा। ए बेटा क्यों जा रहे यार, जाओ ना यार उठ उठ के, अभी तुम मोबाइल देखोगे जाके, थोड़ी देर बैठ जाओ, जाग लो। वैसे तो 1-2 बजे रात तक लोग जागते हैं, मोबाइल वाले बच्चे पूरी पूरी रात जाग जाते हैं। जागना है जाग लो, अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। 400 मर्तबा की आदत बना ले तो इंशाअल्लाह बच्चे नहीं तो अल्लाह बच्चे अता फरमाए। गुर्बत है, रोजाना 400 मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह आदमी पढ़े तो इन कलमों की बरकत से अल्लाह ताला माली इमदाद फरमाएगा, बारिश भी नाजिल करेगा। इसलिए हम और आप जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें ताकि अल्लाह हमारी खेतियों को सैराब फरमा दे। सूखा पड़ा है, हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी सूखा पड़ा। सूखा पड़ा तो हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को लिए और मदीना के बाहर गए और हुजूर के चचा
हुजूर के चचा हजरत अब्बास को हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के बाहर ले गए और ले जाने के बाद हजरत उमर ने दुआ मांगी तो अपने दोनों हाथों के बीच में सरकार के चचा अब्बास के हाथों को पकड़ लिया और अब्बास के हाथों को अपने दोनों हाथों के बीच में ले करके दुआ मांगी, या अल्लाह आज हम हमारे बीच में तेरे नबी बज़ाहिर मौजूद नहीं है कि हम उनको वसीला बना के दुआ मांगे। या अल्लाह आज हम तेरी बारगाह में तेरे नबी के चचा के हाथों को वसीला बना के दुआ मांग रहे, इलाही बारिश नादिल फरमा दे। रवायतों में कि हजरत उमर ने दुआ मांगी तो ऐसी बारिश हुई कि पूरा हफ्ता बारिश होती। पता चला कि अल्लाह वालों के वसीले से भी बारिश नादिल होती है। तो हम इस्तिग़फ़ार भी पढ़ें और अल्लाह वालों को वसीला बना के दुआएं भी मांगें। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा है, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते के खुदा कुछ अता करे, आशा गलत गलत ये हविस बेबसर की है। तो अपने अमाल का भी वसीला दो और अपने महबूबों का वास्ता दो अल्लाह से, हो सकता है अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से बारिश नाजिल फरमा। ये महीना सफरुल मुज़फ्फर का आज हमारे आपके अखलाक में बड़ी कमी आ चुकी है। हजरत इमाम हुसैन के लड़के थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जब करबला में गए थे तो 22 साल के थे, वो बीमार थे, बिस्तर पे लेटे थे करबला में। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई तो उनकी लाश पे यजीदियों ने घोड़ा दौड़ाया था। शहादत के बाद भी माने नहीं। इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बिस्तर पे बीमार पड़े देख रहे थे। अच्छा बताओ कितनी तकलीफ हुई होगी कि जिसके बाप को, जिसके भाइयों को शहीद कर दिया जाए, भूखा प्यासा रख करके और फिर लाशों पे घोड़ा दौड़ाया जाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल पे कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन करबला वालों का दिल देखो, इखलाक देखो कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से मदीना आए और कुछ दिनों के बाद खाने काबा की तवाफ के लिए मक्का गए और खाने काबा का तवाफ करने लगे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ में वो आदमी मिल गया जिसने इमाम हुसैन की लाश पे घोड़ा दौड़ाया था। उसका नाम था मालिक बिन सिनान। मिल गया। बताओ कोई आदमी ऐसा बाहर हमका मारिस हो हमारे गांव मिल जाए तो का हम छोड़ो है? लेकिन दिल देखो करबला वालों का। मालिक बिन सिनान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखा तो कहा, ज़ैनुल आबिदीन मैं भूखा हूँ, क्या मुझे खाना खिला सकते हो? कहा हाँ खिलाऊंगा। लेके गए खीमे में खाना खिलाया। कहा मैं आराम करना चाहता हूँ। कहा आराम करो। शाम हुई फिर खाना खिलाया। कहा मैं रुकना चाहता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते तुम मेरे मेहमान हो, आराम से रुको। एक दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बराबर उसकी खिदमत करते रहे। चौथा दिन आया तो कहा ज़ैनुल आबिदीन मैं अब चल रहा हूँ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कोई सवारी है? कहा नहीं सवारी तो नहीं। कहा पैदल जाओगे? कहाँ? तो ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे, मेरे नाना रसूलुल्लाह, लिहाजा तुम पैदल न जाओ, मेरा घोड़ा है, मैं अपना घोड़ा तुमको नजराना देता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजर कर दिया अपने दुश्मन, और जब वो घोड़े पर बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते थोड़ा रुको।
रोक दिया। फिर खीमे के अंदर गए और एक थैला दिरहम दीनार से भर के लाए, यानी सोना और चांदी का रुपया लाए। कहा लो ये तोहफा ले लो, ये भी मेरे नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि जब कोई मेहमान जाता था तो हुजूर उसको तोहफा देते थे, तुम मेरा मेहमान हो, ये तोहफा ले लो। तब मालिक बिन सिनान घबराया। अरे सोचा कि इतना इनके साथ मैंने करबला में किया और ये मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। दिल में सोचा तो पूछा, ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कहा मैं तुमको नहीं पहचानूंगा, खुदा की कसम तुमको जिंदगी में नहीं कभी भूल सकता। तुम वही तो हो कि हमारे बाप को, हमारे भाइयों को भूखा प्यासा रख करके करबला में शहीद किया, और शहादत के बाद भी तुमको सब्र न हुआ तो मेरे बाप की लाश पे तुमने घोड़ा दौड़ाया। मेरी नजरों के सामने मेरे बाप की लाश की बेहुरमती की। मालिक बिन सिनान में तुम्हें भूल सकता हूँ, खुदा की कसम जब तक दिल में सांस रहेगा जिसमें मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। तुम वही मालिक बिन सिनान हो जिसने कि तुमने हम लोगों के साथ करबला में क्या किया है मैं सब जानता हूँ। तब वो कहता है, अरे पहचान रहे हो, इसके बावजूद 3 दिन से खिदमत कर रहे हो, सवारी के लिए घोड़ा दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत दे रहे हो। ज़ैनुल आबिदीन ताज्जुब है, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तब ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, कोई ताज्जुब नहीं है, जो तुम्हारे घर वालों ने तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो मेरे घर वालों ने हम लोगों को तालीम दिया है वो हम तुम लोगों के साथ कर रहे हैं। ये था करबला वालों का सलूक कि दुश्मन के साथ कितना अच्छा सलूक किया। फरमाते हमारे घर वालों की तालीम, लिहाजा लोगों अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छा सलूक करो। इसीलिए कूफा शहर में एक औरत थी यहूदिया, उसका शौहर मर गया और हजरत अली से बहुत जलती थी और खूबसूरत बहुत थी, बेवा हो गई। तो उससे लोग निकाह का पैगाम भेजने लगे। तो उसने कहा कि अब मैं उस नौजवान से निकाह करूंगी जो मेरे महर में अली का सर काट के मुझे देगा। इतनी दुश्मना थी हजरत अली की। कहा मेरे महर में जो अली का सर काट के ला के देगा मैं उससे निकाह करूंगा। एक बदनसीब तैयार हो गया। दुनिया में हर तरह के इंसान आए। एक अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम था, अब्दुल रहमान नाम था, तैयार हो गया। कहा वो महर मैं दूंगा, और तलवार साफ किया। रमजान की 20 तारीख थी। तलवार लेकर के कूफा की जामे मस्जिद के दरवाजे के बगल में जाके छुप गया। जानता था कि अल्लाह के घर में सबसे पहले नमाज फजर अदा करने के लिए हजरत अली ही आते हैं। पूरी दुनिया के अमीरुल मोमिनीन थे हजरत अली, लेकिन सबसे पहले मस्जिद में हाजिर वही होते थे। जानता था फजर पढ़ने सबसे पहले आएंगे, उनको कत्ल करना मेरे लिए आसान होगा। गया, तलवार लेके खड़ा हो गया। हजरत अली शेर खुदा सहरी खाए, रोज़ा की नीयत किए, वजू बनाया और कूफा की जामे मस्जिद में आए। और जैसे दरवाजे पे कदम रखा वैसे अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मार दी। हजरत अली शेर खुदा की कनपट्टी पे वार हुआ। हजरत अली जमीन पे गिर गए। वार करके भगा। पीछे से इमाम हसन आ रहे थे नमाज पढ़ने। जब ये भगा तो समझे कुछ गलत काम करके भग रहा है, तो इमाम हसन ने थाम लिया। इतने में शोर मची कि हजरत अली पे कातिलाना हमला हो गया। अल्लाह के शेर पे हमला कर दिया। इमाम हसन ने उसको ले जाके घर में बंद कर दिया। फिर आए, अपने अब्बा को उठा के घर ले गए। हजरत अली शेर खुदा को इमाम हसन ने दूध का प्याला दिया पीने के लिए। तो सुनो करबला वालों का दिल देखो अहले बैत का, कि जब प्याला दिया दूध का तो पूछा कि मेरा कातिल कहाँ है? कहा अब्बा उसको मैंने घर में बंद कर दिया। हजरत अली कहते हैं बेटा ये दूध का प्याला पहले मेरे कातिल को पिलाओ।
खुदा जाने किस वक्त से मेरे कत्ल के इंतजार में खड़ा रहा। वो भूखा होगा बेटा, पहले उसको खिलाओ। तुमने घर में बंद कर दिया है, खौफ और दहशत की वजह से उसका हलक सूख गया होगा। पहले दूध का प्याला मेरे कातिल को दो। वो दूध का प्याला इमाम हसन लेके गए और कहा ले पी ले। तो उसने सर हिला दिया। तो हजरत इमाम हसन फिर वो प्याला लेके अपने अब्बा अली को दिया। हजरत अली ने जब देखा तो कहा क्या हुआ, नहीं पिया? कहा नहीं पिया। तब हजरत अली की आंख में आंसू आए। फरमाते हैं हाय अफसोस, मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। मैंने सोच लिया था कि अगर मेरे हाथ का दिया हुआ दूध का प्याला पी लेगा तो कयामत के दिन में अपना खून माफ करके और रसूलुल्लाह से उसकी शफाअत करा दूंगा, लेकिन मेरा कातिल बड़ा बदनसीब निकला। और ये कहा, और रमजान की 21 तारीख को हजरत अली की शहादत होगी। ऐ लोगों, ये है अल्लाह वालों का दिल कि दुश्मनों से भी बदला नहीं लिया, बल्कि दुश्मनों के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया। हम उन्हीं के मानने वाले हैं, हम भी आपस में मोहब्बत से रहें, लेकिन आज हम में बदला लेने का भावना बहुत है। आज हम एक दूसरे को परेशान करना ही कामयाबी समझते हैं। लेकिन ऐ लोगों, जिस हम मजहब के मानने वाले हैं उस मजहब ने हमें भाई और चारगी का हुक्म दिया। इसलिए आपस में मिलजुल के रहो, मोहब्बत करो, अल्लाह की बारगाह में अच्छे अमल करो और अमलों का वसीला पेश करो। आज का ये दौर बड़ा नाजुक दौर है। इस दौर में हमें बहुत सब्र की जरूरत है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा और बैठते ही बैठते उसने दाढ़ी बनवा ली, नमाजों को छोड़ा, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा। माँ बहन बेटी से निकाह को उसने जायज कर दिया कि किसी से भी कुछ, चाहे बहन से निकाह कर ले, चाहे बिटिया से कर ले, चाहे माँ से कर ले। इस्लाम को उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो इमाम हुसैन रदी अल्लाह उन्होंने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। मदीना छोड़ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने हमको एक सबक दे दिया कि किसी के हाथ पे हाथ देने से पहले उसकी जिंदगी दे। अगर पीर दढ़मुंडा है तो उसके हाथ में हाथ कतान न देना। इमाम हुसैन ने हमें यही बताया। अगर पीर बेनमाजी है तो हमें उससे मुरीद नहीं होना। मदीना छोड़ दिया, वह मदीना कि जिसके बारे में हर इंसान की तमन्ना है कि काश अल्लाह हमें मदीने की ज़ियारत करा दे। सुबह शाम लोग दुआएं मांगते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरे रहमत बरसती है। तो हम और आप अहले बैत को नजरों के सामने रखते हैं। अच्छा ये बताइए, आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही? कुछ दिन पहले मदारा गए थे तकरीर करे, तो ऐसे जैसे दूर हिया बैठे ऐसे दूर दूर रहे, तो हम बुलाए, हम कहा इधर आया, तो कहा थे अरे मौलाना कहा यार मौलाना साहब मिलाद में कोनो झस रही नहीं हुआ। हम कहीं नहीं कहें कत्ता मिलाद करा जा रहा, बारिश नहीं भी, हमारे 20 बीघा जुंदरी सुखाई। आखिर कभी सोचा कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर एक जगह तकरीर कर रहे थे मिलाद में, तो उनके कुछ मुरीद लोग आए और कहने लगे बाबा हुजूर हम सब आपके मुरीद हैं, गरीबी ने घेर दिया, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो अल्लाह ताला गरीबी दूर कर दे। तो हजरत बाबा फरीद को अपने मुरीदों पे तरस आया, कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लाए, बाबा फरीद ने लिया, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा,
3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। दे दिया मुरीदों की कि जाओ बेचकर अपनी जरूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे, बेचे माला माल हो गए, सोने का ढीला। मिलाद में बहुत से लोग बैठे रहे, वो मैं एक आदमी देखे तो कहे अरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान है। वो लाके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। कहीं से तो आज जान मिला हो। बौठा मिला जैसे 12-1 बजत रहे, घरे को अपने मेहरबक जगह इसके उठ रे उठ जा ढीला ले गया तो चौके के ढीला का करे, जल्दी ला, बात में पता नहीं बने न बने रे। तो कैसे कुछ बताइयो बहुरो कहा बने न बने। तो कैसे सुनो, बाबा फरीद के महफिल में बैठा था तो उन्होंने मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। अभी ताजा ताजा मामला है, जल्दी जा, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो बहुरतिया रात में गए खेते मैया और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाई, मूडब दे गए, कापत हापत ला के रखे। मर्दबा देखे तो कहे सारे तो से हम ढीला कह रहा है, तो पूरा चिहारे उठाए ले रे। तो कहा था अरे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोचे साहब पढ़े वत्ते फिर और चिप्पा बन जाए तो बहुत मामला अच्छा हो जाए। तो आंखें बंद की, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा, फूंक छोड़ा, फिर आंखें खोलिस तो देखिस तो चिप्पा वो वैसे धरा। तो सोचिस कि हो सकत है कोनो गलती हो गई, फिर पढ़िस, फिर फूंकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुंह में फेना आएगा लेकिन चिप्पा में कोई फर्क नहीं आया। तब उठा बाबा फरीद के पास गया, कहा हुजूर क्या मामला, आपने रात में मिट्टी के ढीले पे अव्वल आखिर दरूद पढ़ा, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ा और फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया, और मैं पूरी रात पढ़ पढ़ के फूंकता रहा लेकिन चिप्पे में कोई फर्क नहीं आया। तब बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा था कि बेटा जो तुमने पढ़ा वही मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क सिर्फ मेरी और तुम्हारी जबान का है, फर्क मेरी और तेरी जबान का है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी जबान से झूठी बोली नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, कभी किसी की गीबत नहीं की, कभी किसी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दिया, बुरी बातों से अपनी जबान को मैंने बचाया। तो अल्लाह ने मेरी जबान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दो तो अल्लाह ताला सोना बना दे। तुम भी चाहते हो तो अपनी जबान को बुरी बातों से बचाओ। इसलिए ऐ लोगों, आज दुआएं कबूल क्यों नहीं होती हैं? रातों दिन हम झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे की गीबत करते हैं, चुगली खाना कितना गुनाह है। हदीस पाक में नबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी सहाबी रवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत ज़िना से भी बदतर है। ज़िना में उतना गुनाह नहीं जितना गुनाह गीबत करने में पड़ता है। लेकिन हाय अफसोस, आज हम जहाँ बैठते दूसरे की बुराई करते हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा, हिलाकत है, बर्बादी है लगाई बुझाई करने वालों के लिए। लगाई बुझाई न करो, किसी की गीबत न करो, हिलाकत है ऐसे लोगों के लिए, ऐसे शख्स की जबान से निकली हुई दुआएं कबूल नहीं होती। और इसमें ज्यादातर हमारी माँ बहनें मुलविस होती हैं। जहाँ 4 ठोर मेहरुए बैठी हैं, बदूसरन के बुराई फसर होके फसर फसर ओके बिटियवा ही मेयर है, ओके पतोहिवा ही मेयर है। ओके बाद जब साखी सहादा हुए तो कहीं कुड़िया के हम नहीं बोले रहा, अल्लाह कसम हम नहीं बोले रहा, फौरन झूठ। याद रखो, 2 चीजें हैं ऐसी जो रोजी को खा जाती है। बताया गया रवायतों में 2 गुनाह ऐसे हैं जो रोजी को खा जाते, इंसान मुहताज हो जाता धीरे धीरे। वो 2 गुनाह कौन हैं? एक तो झूठ और दूसरा ज़िना। आदमी जब झूठ बोलने लगता और ज़िना करने लगता तो इंसान की रोजी, वो दोनों गुनाह खा जाते हैं। बड़ा सा बड़ा आदमी एक दिन रोड पे आ जाता है। और कितनों की हम मिसाल दे दें,
18 टरक और तमाम दौलत, और अय्याशी करने लगे। जब दौलत होती है ना तो मुसलमान बहक जाते हैं, फौरन अय्याशी दूसरी की माँ बहन बेटी पर निगाह डालने लगता है। देखा हमने कि 18 टरक बिक गए, जो दौलत थी खत्म हो गई, करोड़ों रुपया चला गया इधर उधर। आज वो दूसरों से कर्जा मांग रहे हैं, तब उनकी रोजी रोटी चल रही है। तो दो चीजों से अपने आप को बचाओ, एक तो झूठ और एक ज़िना। ये दो चीजें इंसान की रोजी को खा जाती है। तो इस दौर में हमको आपको इन चीजों से बचने की जरूरत है, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। ज़िना भी ऐसा गुनाह है जो इंसान को बर्बाद कर देता है। आदमी बचना चाहे तो बच सकता है। आपने देखा होगा, जब इंसान बचता है तो अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था मुश्की, उनका नाम था मुश्की। तो मुश्की का मतलब भी न जाने क्यों मुश्की आवा करता है। मुश्की उनका नाम पड़ा कि उनके बदन से मुश्क की खुशबू निकला करती थी। हमेशा उनका बदन मुश्क की जैसी खुशबू निकाला करता था। मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते तो नमाजियों में झगड़ा होता, वो कहे हम दारे खड़े हुए, वो कहे हम दारे खड़े हुए कि नमाजों पढ़ी मुश्क की खुशबू मिला कर। एक दिन नमाजियों में झगड़ा हो गया, तो लोगों ने पूछा, मुश्की ये बताओ, हम लोग अच्छा इतर लगा के आते हैं लेकिन खुशबू नहीं निकलती हम लोगों के बदन से, और तुम्हारे बदन से इतनी खुशबू, आखिर वो कौन सी खुशबू है मार्केट में जो तुम खरीद कर लगा के आते हो? तब मुश्की ने कहा, हम कोई खुशबू नहीं लगाते। अरे फिर कैसे आपके बदन से मुश्की की खुशबू आती है? तब हजरत मुश्की ने अपना वाकया बयान किया कि लोगों, मैं एक गरीब बाप की औलाद थी। मेरे अब्बा गरीबी की वजह से मुझे एक कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिए थे। मेरी जवानी का आलम था, यानी जवान हो रहा था, रेखे मेरी कुछ निकली थी। कपड़े की दुकान पे नौकर रख दिया, गरीबी की वजह से मैं कपड़ा उठा के रखता था, देता था, उठाता था, देता था। एक दिन एक बुढ़िया ही कपड़ा ले, तो उसने मेरे मालिक से कहा कि मुझे अपनी पतोहिया के लिए कपड़ा लेना है, फला फला थान दे दो, अपने इस बच्चे को मेरे घर ले चले और मेरी बहू देखेगी, जो कपड़ा पसंद करेगी मैं ले लूंगी, पैसे दे दूंगी, बाकी कपड़े ले आएगा। मेरे मालिक ने कपड़ा देकर उसके साथ भेज दिया। मुश्किल फरमाते हैं कि जब वो बुढ़िया अपने घर लेके गई, कपड़ा रखाया, फिर अपने बहू को बुलाया और उसकी बहू आई, और आते आते जब उसकी निगाह मेरे चेहरे पर पड़ी तो मुश्की खूबसूरत भी बहुत थे और जवानी शुरू हो रही थी। फरमाते हैं जब उसकी बहू ने मेरे चेहरे पे निगाह डाली तो उसकी दिल की दुनिया बदल गई और कपड़े की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मेरे ऊपर फरेफ्ता हो गई। अब वहां कपड़ा छोड़ के कुछ और होने लगा, उसने ज़िना करना चाहा। मुश्किल फरमाते हैं कि मैंने कहा, अल्लाह की बंदी मुझे बर्बाद न कर, मैं गरीब इंसान की औलाद हूँ, खुदा के लिए दूर हो। लेकिन वो न मानी, खंजर ले आई, कहा अगर मुझसे नहीं मिलोगे तो मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगी। मैंने कहा अल्लाह की बंदी देख, इस बंद घर में भी खुदा देख रहा है, लेकिन वो न मानी, शैतान उसके ऊपर बिल्कुल मुसल्लत था। फरमाते हैं मैं दिल ही दिल में सोच रहा था, या अल्लाह जान बचाना भी जरूरी है और इस ज़िना से बचना भी जरूरी है, या अल्लाह कोई रास्ता पैदा कर दे। फरमाते हैं कोई सूरत मेरे समझ में न आई, तो मैंने उससे कहा मुझे पैखाना लगा है, मुझे पैखाना कर लेने दो, फिर तुम्हारी जो मर्जी होगी करना। तो वो लेके गई लेटरिन में, लेटरिन में बंद किया, बाहर खंजर लिए खड़ी थी। मुश्किल फरमाते हैं मैं पैखाना कर रहा था और दिल में सोच रहा था कि आज गुनाह से कैसे बचूं और जान कैसे बचाऊं। फरमाते फिर मेरे ज़हन ने सोचा, मेरे दिल ने झंझोड़ा कि अगर आज मैं खूबसूरत न होता तो ये लड़की मुझे गुनाह की दावत न देती। खूबसूरती की वजह से आज मुझे गुनाह की दावत मिल रही है।
मुश्किल फरमाते हैं मैंने सोचा फिर जो पैखाना मैंने किया था वही पैखाना उठाया और मैंने चेहरे पे लगा लिया, बदन पे लगाया, और लगाने के बाद बाहर निकला। जो खंजर लिए खड़ी थी जब मुझे देखा तो चिल्ला के भगी, कहा भगाओ भगाओ, ये कोई सीढ़ी था, पागल था जो मेरे यहाँ, ये सीढ़ी है सीढ़ी, इसको भगाओ भगाओ। मुश्किल फरमाते हैं मुझे वहां से ठुकराया गया, मैं घर आया, नहाया, कपड़ा बदला, फिर वजू बनाया, वजू बना के 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के मैंने रो रो के खुदा का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गुनाह से भी बचा लिया और मेरी जान भी बचा लिया। फरमाते हैं मैं दुआ कर ही रहा था कि एक गैबी आवाज आने लगी, ऐ मेरे बंदे तूने मेरी रजा के लिए अपने को गंदगी में मुलव्विस किया, ऐ मेरे बंदे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अब जब तक तुम दुनिया में जिंदा रहोगे हम तुम्हारे बदन से मुश्क की खुशबू पैदा करते रहेंगे। उसी तारीख से अल्लाह ने मेरे बदन से मुश्क की खुशबू निकाल दी जो आज तक निकल रही है। पता चला कि अल्लाह को राजी करने के लिए गंदगी लगाया तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुझको अंबर अता फरमा दिया। और इंसान जब रज़ा इलाही के लिए गुनाह से बचना चाहता है तो अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता निकाल देता है। हजरत यूसुफ की जिंदगी देखो, जब जुलेखा यूसुफ पर दीवाना बनी और बंद घर में शाही महल में लेके गई थी, और ताला मारने के बाद यूसुफ से गुनाह चाहा था, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कहा था जुलेखा इस खुशी के महल को गम का महल न बनाओ, लेकिन जुलेखा न मानी। तो हजरत यूसुफ जब भगे तो अल्लाह ताला अपने कुदरत से तालों को भी खोल दिया, दरवाजों को भी खोल दिया, और यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर भाग आए। जुलेखा ने पकड़ा पीछे, कुर्ता आया, यूसुफ का कुर्ता फट गया, लेकिन यूसुफ रुके नहीं, बाहर निकल आया। जब जुलेखा अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, ए बच्चे कामयाब नहीं हुई, तो बाहर निकली और रोने लगी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा होता है, खुद ही चाह रही थी और जब कामयाब न हुई तो बाहर आई तो अपने शौहर से कहती है ये गुलाम की कैसी हिम्मत पड़ी, इसने मेरी आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाया। और ऐसा रोने लगी कि आंसू धर 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 चल रहे थे। हमारी माँ बहनों को रोना बहुत आता, अल्लाह जाने दुबट्टम लहसुन के पानी लगाए रहा था, तनिके हुए वह भलर भलर रोने लगी। कहा इसकी सजा क्या होगी जो आपकी बीवी के बदन में हाथ लगाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया, जेल चले गए, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए रास्ता निकालता है। जेल चले गए तो मीटिंग हुई कि ऐसे ही न भेजा जाए बल्कि उनकी तहकीक की जाए। कुर्ता देखा जाए यूसुफ का कि पिछला दामन फटा है कि अगला दामन फटा है। अगर अगला फटा होगा तो जुलेखा सच्ची, पिछला दामन फटा होगा तो यूसुफ सच्चे। कुरान करीम में इनका ना कुद्दा कमीसो मिन क़ुबलिन फसदक़त 12वां पारा में है कि अगर उनका अगला दामन फटा है तो जुलेखा सच्ची, वही इनका ना कुद्दा कमीसो मिन दुबुरिन फसदक़ा, और अगर पिछला दामन फटा है तो यूसुफ सच्चे। तो जब कुर्ता मंगाया गया यूसुफ का देखा गया तो पिछला दामन फटा था, यूसुफ की सच्चाई मशहूर हो गई और जुलेखा का झूठ मशहूर हो गया। और ऐसा बदनाम जमाना हुई जुलेखा कि जहाँ 4 मेहरुए बैठे हैं, कहा जुलेखिया तो कमाल के दे, वारे जुलेखिया हाय गुलाम का दिल दे बैठी। ऐसा औरतें बदनाम कर दी कि जुलेखा ने बस्ती छोड़ दी और जंगल चली गई। जंगल में अल्लाह अल्लाह करने लगी और यूसुफ की याद में रोने लगी। रवायतों में है कि जंगल में रोते रोते जुलेखा की आंखों की बीनाई चली गई, बुढ़ापा आ गया। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जंगल के सैर के लिए निकले थे और यूसुफ उसी सच्चाई की बुनियाद पर मिस्र के बादशाह बना दिए गए थे।
जब इंसान अल्लाह को राजी करना चाहता है तो अल्लाह अपने बंदों को तरक्की देता है, बादशाह बन गए। एक दिन घोड़े पे बैठे जंगल की सैर के लिए निकले और जुलेखा के बगल से यूसुफ का गुजर हुआ। यूसुफ तो नहीं देखे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू जुलेखा तक मिल गई। अंबिया महका करते, हम नबियों की बराबरी नहीं कर सकते। यूसुफ की खुशबू जब जुलेखा तक पहुंची तो जुलेखा ने आवाज लगाई थी। जुलेखा की बोली कुरान में अल्लाह ने नाजिल फरमाया। जुलेखा ने कहा था, सुब्हान मन जालल मुलूक अबीदा, पाक है वो परवरदिगार जिसने मुझ जैसी मलका को नौकरानी बना दिया। वह सुब्हान मन जालल अबीदा मुलूका, और पाक है वो परवरदिगार जिसने यूसुफ जैसे गुलाम को बादशाह बना दिया। जब जुलेखा की बोली यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सुना, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा के करीब गए। बड़ा तरस आया, पूछा जुलेखा क्या हाल है, मेरे लायक कोई मदद हो तो बताओ जुलेखा। जुलेखा कहती, यूसुफ तुम्हारी मोहब्बत में रोते रोते मैंने आंखों की बीनाई गवा दी, नाबीना हो गई हूँ यूसुफ। दुआ कर दो जिस खुदा ने तुम्हें गुलामी से बादशाहत अता फरमाई है, उस खुदा से दुआ कर दो अल्लाह हमारी आंखों में रोशनी वापस कर दे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की आंखों की बीनाई वापस हो गई। जी भर के देखा यूसुफ। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते, जुलेखा और मेरे लायक कोई सेवा। तब जुलेखा ने कहा था, यूसुफ दुआ कर दो कि अल्लाह ताला मेरी जवानी वापस कर दे। कोई भवा है बुढ़िया के बाद जवान, लेकिन नबियों की दुआ में अल्लाह ने बड़ा असर। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो जुलेखा की जवानी वापस आ गई। फिर कहा, और मेरे लायक कोई खिदमत हो बता। तब जुलेखा ने तीसरी मर्तबा में कहा था, यूसुफ तुम अपने निकाह में मुझे ले लो। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निकाह भी कर दिया और उन्हीं से एक लड़की पैदा हुई, बीबी रहमत, जिनका निकाह हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से। और ऐसा उन्होंने सब्र किया अय्यूब अलैहिस्सलाम के साथ कि जिसकी तारीख बड़ी लंबी है। मेरे कहने का मकसद ये है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ज़िना से बचना चाहा तो अल्लाह ने बचा भी दिया, और उसी की बदौलत अल्लाह ने उन्हें मिस्र का बादशाह भी बना दिया। तो जब इंसान गुनाह से बचना चाहता है तो अल्लाह असबाब पैदा कर देता है। इसलिए गुनाहों से बचो और नमाजों की पाबंदी करो, अपने इमाम की कद्र करो। हदीस में है, अल इमामो ज़ामिनुन वल मुअज़्ज़िनु मुअतमिनुन, कि इमाम तुम्हारी नमाज का जिम्मेदार है और मुअज़्ज़िन तुम्हारी नमाजों का अमीन है। आज हम इमामों की कद्र नहीं कर पाते। मस्जिद में जाइए तो कहें मौलवी साहब लोटा ही कहे पर, कब मौलवी का लोटा बटोरे खाते रखे हैं, चटाई काहे पड़ी है मौलवी साहब। ये अल्लाह का घर है, मौलवी साहब का ठेका नहीं है, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। आप पहुंचो, देखो लोटा पड़ा, उठा के रख दो। आप देखो चटाई फैली पड़ी है तो इसको सिमेट के रख दो, अल्लाह तुम्हें भी सवाब अता फरमाएगा। कुरान में फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर भी भलाई करेगा अल्लाह ताला उसे देख रहा है। तो नेकियां करो, नमाजों की पाबंदी करो, सच्ची बोलियां बोलो, दुआ करो कि अल्लाह ताला अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कुरान में नमाज का हुक्म दिया, वहीं पर माँ बाप के साथ एहसान का भी हुक्म दिया। बार बार अल्लाह 17 जगह फरमाया, वबिल वालिदैन एहसाना, माँ बाप पर एहसान करो, क्योंकि माँ बाप का तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। एक हदीस में है कि नौजवानों, तुम अपने माँ बाप की बेहतरीन कमाई हो, इसलिए नौजवानों को चाहिए कि अपने माँ बाप की कद्र करें। और याद करो कि माँ बाप को तकलीफ देने वाला, उसकी दुआएं भी अल्लाह ताला कभी कबूल नहीं फरमाता। जब माँ बाप राजी होंगे तो तुम्हारी दुआएं भी बारगाह मौला में कबूल होंगी। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, नमाजों की पाबंदी करो और सच्ची बोलियां बोलो, आपस में मोहब्बत करो।
दुआ है कि अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमाए और जिन लोगों ने महफिल किया है अल्लाह उन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फरमाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ जी। देखिए, आपके खतीब व इमाम साहब की फरमाइश है, लेकिन पूरी फरमाइश तो नहीं पूरी कर पाएंगे, लेकिन इनकी मोहब्बत है। जिस नबी की उम्मत में अल्लाह ने हमको आपको पैदा किया है उस नबी का मर्तबा बहुत बुलंद। नबी का मर्तबा कितना बुलंद है हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, अर्श के अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक़ल दंग है, चरख में आसमान है। और जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर आए तेरा मकान है। नबी का मर्तबा इतना ऊंचा, लेकिन कुछ लोगों के समझ में नहीं आता। कुछ तो बस यही कहते हैं कि वो भी इंसान हम इंसान, हम नबी की बराबरी कैसे कर सकते। देखो, हम में तुम में मर्द मर जाता, औरत बेवा हो जाती, तो बेवा औरत का निकाह बाद में जायज है कि नहीं जायज है? बोलो। आजकल की औरतें बेवा होती हैं, हम में तुम में कोई औरत बेवा होती है तो दूसरे से निकाह उसका जायज है। लेकिन अल्लाह के रसूल के विसाल के बाद सरकार की 11 बीवियां थी, 9 बीवियां तो बाहयात थी, लेकिन हुजूर के विसाल के बाद किसी बीवी का निकाह किसी से जायज नहीं था कि जायज था। क्यों? सरकार की बीवियां उम्मत की माँ हैं। कुरान में अज़वाजुहु उम्महातुल मोमिनीन, नबी की बीवियां मोमिनों की माँ हैं। तो जब हम सबकी वो माँ हैं तो माँ से निकाह करना जायज है। हम में तुम में कोई बेवा हो जाए तो उसका निकाह दूसरे से जायज, और नबी की औरतें नबी करीम के बाद फिर उनका निकाह किसी से दुरुस्त नहीं था। हुजूर पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी और हम पर आप पर बोलो सिर्फ 5 वक्त की नमाज फर्ज। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बहुत सी खुसूसियतें थी। मस्जिद में नापाक इंसान का जाना नाजायज, लेकिन अल्लाह के रसूल ने हजरत अली को इजाजत दे दिया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हम किसी चीज की बराबरी नहीं कर सकते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखें आ गई एक मरतबा जंगे खैबर के टाइम पर। तो हदीस में फबसका फी ऐनैहि, तो सरकार ने अपना थूक अली की आंख में लगा दिया। फबरिया ऐनैहि, तो अली की आंखें दोनों ठीक हो गई। हमार तुम्हार थूक लगाए ले कोई तो लिबरियाई तो लगबे करिए आंख। हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते। नबी का मर्तबा बहुत ऊंचा। डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने फिरा दिया, चांद के 2 टुकड़े कर दिया। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने पूरी जिंदगी अपने नबी की तारीफ की। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में। क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके बात ये समझ में नहीं आती। वो तो कहते वो भी इंसान हम भी इंसान। अब आप लोग सोचो तो कई सब लोग नहीं पढ़ा था, लेकिन वो उतना ही बकते हैं जितना उनको 40 दिन के चिल्लम रटाया जाता है।
जैसे एक आदमी था, उसकी शादी हुई, बीवी आई और 3 महीना घरे रही कि एक लड़का महतारी हुई। हफ्ता 2 हफ्ता के बाद वो आदमी के चेहरा उतर ही गया। एक दिन मेहरुआ कहला गा रहे सबके घरे लड़का पैदा होता है, चेहरा चटक लागत है, और तो जब से हमरे यहाँ लड़का हुआ तब से तो चेहरा मुरझाते जाते, कहा बात है? तो कहीं तुमका का यहाँ गाँव में यहाँ निकला बाप होता, तुमका तो चेहरा मुरझाता। कहीं काहे? कहीं 3 महीना हुआ बिहाय के लड़का होगा, जिधर निकली थे पकड़ पकड़ खींच खींच के पूछा था क्या अरे 3 महीने तेरे बिहाय हुआ, लड़का कैसे होगा? तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ, तो कहीं कहा समझाए? जब 9 महीना हो चाहे 3 महीना बिया धरा है तो हम कहा समझाए? तो औरतिया कहे तुम हो गधा, ये बताओ कि तुम्हारे बिहाय कितने दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना और का, कहीं सो हमरे बिहाय, कहीं तुम्हारे बिहाय 3 महीना हुआ। और पूछी लड़कवा कितने दिन पर हुआ? कहीं भाव 3 महीना हुआ। बहुरतिया पढ़े पहाड़ा घर में, कहीं सारे 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं हुई रे। तब के समझ मावा कहीं हाँ यार तो 9 महीना भवा। अब कहते अब कौन सार बोल दे तो के खैरियत नहीं, मेहरुआ पढ़ाए दी इस पहाड़ा घर में। अब जब सुबह निकला तो कोनो पड़ोसी खींचिस दामन के इधर इधर कस के रे 3 महीना तो रे बिहाय हो तो के लड़का कैसे होगा रे? बल लड़ीगा उससे कहीं कहा 3 महीना भवा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय होगा, 3 महीना मेहरुआ बिहाय होगा, 3 महीना लड़का वो सब 9 महीना नहीं होगा रे। पूरा गाँव एक लंग वो अकेले वह बक्का जो मेहरुआ रटाई दी। यही हाल इन देवबंदियों का है कि 40 दिन चिल्लम जाए के जो इनको रटाया जाता है वही जिंदगी भर बकते हैं। नबी का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत दूसरी जगह फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है, खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और जो मिला उन लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। लाओ रब्बिल अर्श जिसको, जो मिला उनसे मिला। और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। तो जितना नाश करो उतना कम है कि अल्लाह ने हमको आपको ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया। इसलिए अपने नबी का एहसान मानो, अपने पैर के बारे में सोचो कि हमारे पैर शराब खाने की तरफ न जाएं, हमारे पैर जुआ की तरफ न जाएं, हमारे पैर ज़िना के लिए न जाएं, हमारे पैर चोरी के लिए न उठें। इसलिए कि वो पैर हैं जिनके नीचे जिब्रील ने पर बिछाने की तमन्ना की थी। मेराज की रात में हुजूर ने पूछा था जिब्रील रब की बारगाह में जा रहा हूँ, कोई आरज़ू तो बताओ। तो जिब्रील ने कहा था अल्लाह के रसूल एक ख्वाहिश। कहा क्या? कहा अल्लाह के यहाँ जा रहे हो, अल्लाह से मेरे लिए इजाजत मांग लेना कि क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुलसरात के ऊपर से गुजरे तो मैं आपकी उम्मत के पैरों के नीचे अपना पर बिछा दूं, ताकि वो 50,000 का साल का रास्ता पुल बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक आपकी उम्मत को गुजरने में तकलीफ न हो। मैं अपने पर को बिछा दूं, आपकी उम्मत मेरे परों पे होके गुजर जाए। अब आप लोग सोचो थे उनके पर कितना चौड़ा हो। गिद्ध के पैर बहुत बड़े हैं तो एक आदमी पैर उठे। जिब्रील के पर, एक पर की लंबाई चौड़ाई जिब्रील की कितनी है? रवायतों में आया है जमीन और आसमान के बीच में जितनी दूरी है इतनी चौड़ाई एक पर की है। और इस तरह अल्लाह ने जिब्रील को 26,000 पर अता फरमाया।
वो हमारे पैरों के नीचे पर बिछाने की तमन्ना करें जो फरिश्तों के सरदार हैं, और हम इन पैरों से चोरी के लिए जाएं, शराब के लिए जाएं, जुआ के लिए जाएं, किसी के कत्ल के लिए जाएं। ऐ लोगों, दुआ करो कि अल्लाह हमारे पैरों को उठाए तो या तो रिज़्क़े हलाल की तलाश के लिए या तो इबादत के लिए मस्जिद में जाएं, बाकी हमारे पैर किसी और तरफ न जाएं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो, और कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का। रोजगार कयामत के दिन को कहते हैं, कयामत का गम हम सबको कि उस दिन अल्लाह जाने हमारा ठिकाना कहाँ बने। नबी की बारगाह में आला हज़रत दुआई करते, या रसूल अल्लाह, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर न हो। इसलिए आखिरत की तैयारी करो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए, मरना बरहक है। आज लोग मरते हैं तो मुंह खोल खोल के लोग दिखाते हैं, ईदगाह कब्रस्तान पर कहीं आओ मुंह खोले जाइए, अरे मुंह खोल के देखना चाहिए। मुंह खोलना मना है, मुंह न खोलो, हो सकता है उसका कोई गुनाह इतना बड़ा हो जिसको हम न जानते हो, और उस गुनाह के सबब अल्लाह ने उसके चेहरे को कहीं बदल न दिया हो, तो मुंह खोल कर तुम अपने भाई को रुसवा कर रहे हो। मुंह न खोलो। आला हजरत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाबो कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाबो कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कब्र से डरो, कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है। लिखा है कि जिसके दिल में इसके रसूल होगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, उसकी कब्र रोशन होगी। इसलिए अंधेरी कब्र के लिए रोशनी का इंतजाम करो। मरने से पहले दाढ़ी चेहरे पे सजा लो और अपने नबी की मोहब्बत दिल में बसा लो, ताकि कब्र हमारी आपकी मुनव्वर रहे। लेकिन हम में तुम में कुछ ऐसे हैं जो कब्र से डरते नहीं, इतने ढीठ हो गए हम लोगों के लिए। एक बुढ़वा बीमार हुआ तो के लड़का घेरे बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, अतने में यह बुढ़वा कहते भैया रे भी बचबे ना, तो कहे लड़के कहीं तब अब्बा, तो कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा दियो नवा न दियो। लड़के कहीं अब्बा यूँ कहाँ हुए पे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा, तो कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनका फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा, तो कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि फरिश्ते जब हिसाब करें ये देखिए कफन पुरान, तो कहीं एक हिसाब हो चुका हो, छोड़ो तो बहुत पहले मारा, और नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे। ऐसे ऐसे दलाल बढ़वा भरे कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि मरे के बाद 420 करे सोच। लेकिन कब्र बड़ी कठिन जगह है। आला हजरत इतने बड़े वली और मुजद्दिद, वो भी कब्र को याद कर अपने नबी से फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है।
हमारे गांव में एक खसाहे मरे, नाम ना बताइए, करीबे के मामला है। जब वो मरे तो उनका हम अपनी जिंदगी मस्जिद में नहीं देखा, न ईदगाह में देखा, न मस्जिद में देखा। और जब मरे तो उनके कफन में हम गए, तो जब गए तो हम लोग कफन पहने, उनके बुढ़ियावा टोपी सिलाई था। कहीं टोपी लगा, हम कहा टोपी लगाई, टोपी मना है। तो कहें हाँ मौलाना, हम अपने बुढ़ऊ का बगैर टोपी लगाए पठेबे हैं। हम कहें जिंदगी में नहीं लगाए पाया रहा, हमारा एक बार टोपी पहनावा तो धोखा दे खातिर कि हमारा आदमी बड़ा परहेजगार रहा है। जर्रे जर्रे का हिसाब होगा। आज हमको खुद पता नहीं है कि हमारे गुनाह कितने हैं, बुराइयां कितनी हैं। याद रखो, दाहिने कंधे पे एक फरिश्ता है किरामन, और बाएं कंधे पर एक फरिश्ता है कातिबीन, जो हमारे दाहिने वाला नेकी लिख रहा है, बाएं वाला बुराई लिख रहा है। हमको पता नहीं है, लेकिन कयामत के दिन जब वो अमाल नामा हमारा खोल के रखेंगे तो हमें सोच होगी कि अल्लाह ये कहां से आ गया। आला हजरत फरमाते हैं, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफीए महशर, तुम्हारा बंदा अज़ाब में। अल्लाह हमको आपको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम फरमाइए। वफ़ा जाने रहमत पे लाखों